लिख देते हैं यहाँ पे पेक्टिन। पेक्टिन को हम लोग कहते हैं प्लांट सीमेंट। क्या कहते हैं? प्लांट सीमेंट। ओके, प्लांट सीमेंट, वेरी वेरी आईएमपी। और हेमी सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज, आपने बहुत नाम सुना होगा कि भाई पेक्टिन कहाँ प्रेजेंट होता है? मिडिल लेमेला में प्रेजेंट होता है ना। पेक्टिन कहाँ प्रेजेंट होता है? मिडिल लेमेला में प्रेजेंट होता है, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट के फॉर्म में। अब व्हाट डज इट मीन? मिडिल लेमेला है क्या? तो जरा ध्यान से देखना, एकदम बी अटेंटिव। आप अपने आप से पूछो कि आपने ये लेक्चर ध्यान से देख रहे हो या नहीं, आप सारी चीजें समझ रहे हो या नहीं, आप लापरवाही तो नहीं कर रहे हो कहीं पे। जितनी बातें हम बता रहे हैं, क्या आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं? ये एकदम अच्छे से आपको बताना है। टेलीग्राम लिंक आपको दिया गया है। अभी तक लगभग जो है मेरे ख्याल से 150 लोगों का एडमिशन हो गया है इसमें, लेकिन टेलीग्राम पे केवल 50-60 लोग ऐड हुए हैं। तो लिंक बार बार फॉरवर्ड किया जा रहा है ताकि आप लिंक जल्दी से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सॉरी मतलब टेलीग्राम लिंक डाउनलोड कर लो और उस पर ऐड हो जाओ, ताकि कोई भी क्वेरी हो, जेन्युइन क्वेरी, वो आप हमसे पूछ सको। ठीक है, तो आपके एप्लीकेशन के उस पर लिंक भेजा गया है, एक बार उसे देखिएगा वहाँ पे। ठीक, फिर से फॉरवर्ड करवा देंगे। तो पेक्टिन को हम प्लांट सीमेंट कहते हैं। ये नहीं, पेक्टिन क्या है? प्लांट सीमेंट है, लिख लेना। पेक्टिन इज ऑल्सो, ये कहाँ पाया जाता है? तो फाउंड इन मिडिल लेमेला। किस में पाया जाता है भैया? मिडिल लेमेला में पाया जाता है। मिडिल लेमेला में पाया जाता है इन फॉर्म ऑफ, किसमें? इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम सॉल्ट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट के साथ साथ मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक, अच्छा, व्हाट डज मिडिल लेमेला क्या होता है? आप कभी भी कोई प्लांट सेल पढ़िएगा ना, तो जो प्लांट सेल होती है, जरा ध्यान से देखना, सबसे बाहर होती है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक, प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर बनती है सेकेंडरी सेल वॉल। अभी हम बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं। उसके अंदर बनती है टर्सरी सेल वॉल, अगर है तो। सेकेंडरी सबसे थिकेस्ट होती है, यहां लिख दें, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। ये जो पिंक कलर से है, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल सबसे थिकेस्ट होती है, फर्दर S1 S2 और S3 में डिवाइड होती है। ठीक, और ये जो है ना सबसे अंदर टर्सरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। इसी तरीके से फिर इधर भी हम एक प्लांट सेल बना दें। सारा कॉन्सेप्ट समझिए ना प्लीज, प्लीज बी अटेंटिव। प्राइमरी सेल वॉल, दो सेल वॉल बना रहे हैं, दो सेल बना रहे हैं ना, तो उसकी सेल वॉल बना रहे हैं। सेकेंडरी सेल वॉल और ये है टर्सरी सेल वॉल, है ना। ये दो सेल है, ये दो सेल है। और अब हमें ये देखना है कि भाई इन दो सेल के बीच में, इन दो सेल के बीच में, अब ये प्राइमरी, ये एक इस तरीके की लेयर प्रेजेंट होती है जो दो प्लांट सेल को जोड़ती है, इसे कहते हैं मिडिल लेमेला। तो मिडिल लेमेला सबसे बाहर है ना, दो प्लांट सेल के बीच को जोड़ता है, इसीलिए मिडिल लेमेला में क्या पाया जाता है? पेक्टिन। पेक्टिन को प्लांट सीमेंट कहते हैं। अच्छा, दो प्लांट सेल के बीच में ना एक इनका, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, जंक्शन होता है। दोनों के साइटोप्लाज्म को जोड़ने के लिए एक जंक्शन होता है, जिसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा के नाम से जानते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा के नाम से जानते हैं। तो दो प्लांट सेल के बीच जो जंक्शन है, उसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा के नाम से जानते हैं। क्लियर? जो दोनों के ही साइटोप्लाज्म को जोड़ रहा है, ये दोनों के साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। ओके, डन ना। अब हमने पेक्टिन का दूसरा यूज बताना है कि पेक्टिन और क्या करता है। बहुत ध्यान से समझना भाई। देखो, प्लांट की जो सेल वॉल बनी है वो किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। सेलुलोज फाइबर्स होते हैं, ध्यान से इस बात को समझिए। तो सेलुलोज का देखिए एक फाइबर, अब सेलुलोज तो पढ़ा दिया हमने ना, एक फाइबर, दूसरा फाइबर, तीसरा फाइबर, चौथा फाइबर, बहुत सारे सेलुलोज फाइबर इस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, आप देखना फिर सेलुलोज
फाइबर, सेलुलोज फाइबर। सेल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे और भी इसका अरेंजमेंट, ठीक। ये सेलुलोज फाइबर, तो बहुत सारे सेलुलोज फाइबर इस तरीके से आपस में, मतलब कई सारे सेलुलोज के फाइबर 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 सेलुलोज फाइबर होता है ना। देखिए फाइबर क्या है, आगे बढ़ाएंगे आपको। फाइबर तो सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो बहुत सारे सेलुलोज जैसे फाइबर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको आपस में जोड़ने का काम करता है पेक्टिन। जैसे मान लीजिए आप जंगल में गए और लकड़ी बटोर रहे हो, लकड़ी बटोर बटोर के उसको क्या करते हो, लकड़ी सेलुलोज फाइबर है, उसको सेलुलोज फाइबर को बंडल में बांधने का काम करता है पेक्टिन। तो पेक्टिन क्या कर रहा है, ये देखिए ये भी पेक्टिन है, ये पेक्टिन है, ठीक है। और ये सेलुलोज फाइबर्स है, क्या है भाई, ये सेलुलोज फाइबर्स है। आप इसको सेलुलोज बंडल कह लीजिए। अब ये एक सेलुलोज बंडल, ये दूसरा सेलुलोज बंडल, सेलुलोज बंडल। अब हमें इतना तो पता है कि दो सेलुलोज बंडल, मतलब सेलुलोज बंडल सेलुलोज फाइबर से बना, ये सब सेलुलोज फाइबर हैं। अब इन सेलुलोज फाइबर बंडल को आपस में बांधने के लिए कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो क्रॉस लिंक के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनको कहते हैं हेमीसेलुलोज। क्या कहते हैं, हेमीसेलुलोज। ध्यान से समझिए, सेलुलोज बंडल को, अब जैसे मान लीजिए एक गट्ठर आपने एक बंडल यहाँ बना लिया, एक बंडल यहाँ बना लिया, कई बंडल जहां जहां आप लकड़ी बीनते गए, 10 लकड़ी मिली एक बंडल बना लिया, फिर 10 लकड़ी मिली एक बंडल बना लिया, फिर 10 लकड़ी मिली एक बंडल बना लिया। तो बहुत सारे मतलब लकड़ियों को बंडल में बनाने का काम पेक्टिन करता है, और बंडल को बंडल में मतलब बंडल को फिर अब एक नई रस्सी से जोड़ दीजिए, वही हेमीसेलुलोज है। तो हेमीसेलुलोज प्रेजेंट बिटवीन सेलुलोज बंडल्स, है ना। कहाँ होता है ये, तो आप कहेंगे प्रेजेंट बिटवीन सेलुलोज बंडल्स, सेलुलोज बंडल्स, ये सेलुलोज बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, के बीच में प्रेजेंट होते हैं इन फॉर्म ऑफ क्रॉस लिंक, इन फॉर्म ऑफ क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। जितना भी हमने कल से लेके आज तक आपको पढ़ाया, ये पूरा ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। एक बार देख लीजिए, इसे बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सेलुलोज फाइबर, सेलुलोज बंडल, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज। पेक्टिन का एक फंक्शन तो हमने आपको बताया कि सेलुलोज को बंडल में बांधने का काम, दूसरा ये मिडिल लेमेला में भी प्रेजेंट होता है। तो पेक्टिन को प्लांट सीमेंट कहते हैं। एनिमल सीमेंट किसको कहते हैं भाई, एनिमल सीमेंट कहते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड को, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड में पाया जाता है, जॉइंट्स में, साइनोवियल फ्लूइड में पाया जाता है, क्यूमुलस लेयर ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एगैर एगैर पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, स्यूडोम्यूरिन, और इसके अलावा हिपैरिन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, और इसके बाद हमने आपको बताया दैट इज पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। आई एम डन विद दिस।